हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टारगेट विद प्रंजू 2.0 में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं अंकित भाटी सर की बुक। यह यूपीएससी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये प्रैक्टिस सेट 5 है, अगर आपने पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जा कर के प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई हैं? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी चालुक्य। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। टू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के न्याय भाग्य का निर्णय हुआ था? तो ऑप्शन ए वांडीवाश की लड़ाई, ऑप्शन बी प्रथम कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन सी बक्सर की लड़ाई, ऑप्शन डी प्लासी की लड़ाई। तो थ्री का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वांडीवास की लड़ाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? ऑप्शन ए 75.5 डिग्री ईस्ट रेखाएं, ऑप्शन बी 82.5 डिग्री ईस्ट रेखाएं, ऑप्शन सी 90.5 डिग्री ईस्ट रेखाएं, ऑप्शन डी 0 डिग्री रेखाएं। तो फोर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 82.5 डिग्री ईस्ट रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन के पेड़ के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए सदाबहार, ऑप्शन बी टुंड्रा, ऑप्शन सी रेगिस्तान, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। तो फाइव का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है वो चंदन के पेड़ों के लिए बहुत ही उपयोगी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी ओडिसी, ऑप्शन सी मणिपुरी, ऑप्शन डी मोहिनी अट्टम। तो सिक्स का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मणिपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको व कब दिया गया था? ऑप्शन ए मुलायम सिंह को 1960 में, इंदिरा गोस्वामी को 1965 में, ऑप्शन सी आशा पूर्ण देवी 1960 में, ऑप्शन डी जी शंकर कुरूप 1960 में। तो सेवन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जी शंकर कुरूप को 1960 में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन वर्ष 1951 में कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए मनीला, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी जकार्ता। तो एट का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन ए दाब, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी आर्द्रता, ऑप्शन डी घनत्व। तो नाइन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दाब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है? ऑप्शन ए स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन बी मृदु इस्पात, ऑप्शन सी कठोर स्टील, ऑप्शन डी नर्म लोहा। तो 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नर्म लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु लवण पानी में स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए CaHCO3 2, ऑप्शन बी KCl, ऑप्शन सी CaCl2,
ऑप्शन डी NaCl। तो 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए CaHCO3 होल स्क्वायर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय मृदा धातुओं के परमाणु क्रमांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? ऑप्शन ए Mg, Be, Ce, Rs, Ba। ऑप्शन बी Be, Mg, Ce, Rs, Ba। ऑप्शन सी Ba, Mg, Ca, Rs, Be। ऑप्शन डी Be, Mg, Rs, Ca, Ba। तो 12 का करेक्ट आंसर है बी करेक्ट आंसर है। इसमें जो है वो क्षारीय मृदा धातुओं के परमाणु का क्रमांक जो सही होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित अर्थात बैक्टीरियल रोग है? ऑप्शन ए कुष्ठ, ऑप्शन बी इबोला, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी जलांतक अर्थात रेबीज। तो 13 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कुष्ठ। नेक्स्ट है, तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन बी पाश्चुरीकरण, ऑप्शन सी संरक्षण, ऑप्शन डी समांगीकरण। तो 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था में तरलता को प्रभावित करने के उद्देश्य से RBI द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूति की बिक्री और खरीद डैश कहलाता है? ऑप्शन ए सरलता समायोजन सुविधा, ऑप्शन बी सीमांत स्थायी सुविधा, ऑप्शन सी क्रेडिट की उच्चतम सीमा, ऑप्शन डी खुला बाजार परिचालन। तो 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी खुला बाजार परिचालन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBL बैंक का कारपोरेट कार्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो 16 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 22, ऑप्शन बी अनुच्छेद 47, ऑप्शन सी अनुच्छेद 35, ऑप्शन डी अनुच्छेद 10। तो 17 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी फ्रांस। तो 18 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी चीन। चीन से जो है भारत के संविधान में कुछ भी नहीं लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? अनुच्छेद 112 से 118, अनुच्छेद 38 से 50, अनुच्छेद 52 से 35, अनुच्छेद 80 से 86। तो 19 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 52 से 78 जो है वो कार्यपालिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 2 में निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध शामिल नहीं है? ऑप्शन ए संसद में चर्चा पर निबंधन, ऑप्शन बी कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ऑप्शन सी संसद
के विश्रांतिकाल के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ऑप्शन डी संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो 20 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी संसद के विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 115। तो 21 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 जो है वो धन विधेयक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय डैश को अस्तित्व में आया। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1952, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1935, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। तो 22 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1956। तो 23 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 258 ए, अनुच्छेद बी ऑप्शन बी अनुच्छेद 292, ऑप्शन सी अनुच्छेद 300 ए, ऑप्शन डी अनुच्छेद 322। तो 24 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 300 ए जो है वो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बड़ा है इसलिए पहले हम इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर इसके ऑप्शंस देखेंगे। 25 है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन में घोषित किया गया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत कानून नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 23वें संशोधन, ऑप्शन बी 20वें संशोधन, ऑप्शन सी 28वें संशोधन, ऑप्शन डी 24वें संशोधन। तो 25 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 24वें संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम विधायिका में संघीय सुविधाओं एवं प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का भी प्रावधान किया। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1892। तो 26 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर को रोकता है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय सम्मान संरक्षण अधिनियम 1996, ऑप्शन बी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 2006, ऑप्शन सी राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, ऑप्शन डी नागरिक स्वतंत्रता अधिनियम 2001। तो 27 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक
अर्थात डायरेक्ट टैक्स कोड बिल कब पेश किया गया था? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2005। तो 28 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन कितने राज्यों में हुआ था? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 3। तो 29 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी अर्थात वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? ऑप्शन ए केंद्रीय वित्त सचिव, ऑप्शन बी केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन सी मुख्य कैबिनेट सचिव, ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री। तो 30 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी केंद्रीय वित्त मंत्री जो है वो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के सभी कार्यकारी कार्यों को डैश के नाम से किया जाना अभिव्यक्त किया गया है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी महाधिवक्ता। तो 31 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 डैश के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए भारत की सुरक्षा, ऑप्शन बी भारत की रक्षा, ऑप्शन सी भारत के अंतर्राज्यीय जल विवाद, ऑप्शन डी समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का रख रखाव। तो 32 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भारत के अंतर्राज्यीय जल विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हें भारत में जनहित याचिका का अग्रणी माना जाता है? ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति बी आर कृष्ण अय्यर, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति पी एन भगवती। तो 33 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी न्यायमूर्ति बी आर कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति पी एन भगवती को जनहित याचिका का अग्रणी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्लील पुस्तकों आदि की बिक्री को किस कानून के तहत दंडनीय माना गया है? ऑप्शन ए बीएनएस की धारा 294, ऑप्शन बी बीएनएस की धारा 295, ऑप्शन सी बीएनएस की धारा 296, ऑप्शन सी बीएनएस की धारा 297। तो 34 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बीएनएस की धारा 294 के तहत अश्लील पुस्तकों की बिक्री जो है वो दंडनीय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएनएस की धारा 20 निम्नलिखित में से संबंधित है? ऑप्शन ए पूर्ण प्रतिरक्षा, ऑप्शन बी योग्य प्रतिरक्षा, ऑप्शन सी सशर्त प्रतिरक्षा, ऑप्शन डी आकस्मिक प्रतिरक्षा। तो 35 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पूर्ण प्रतिरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवाधिकार का संरक्षण अधिनियम की धारा 2(1) के अनुसार मानवाधिकार डैश से संबंधित अधिकार है? ऑप्शन ए जीवन, ऑप्शन बी स्वतंत्रता, ऑप्शन सी समानता और ऑप्शन डी व्यक्ति की गरिमा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि इसमें जो चारों भी ऑप्शन दिया गया है वो सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट घंटों की चोरी से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा डैश के तहत निपटा जाता है? ऑप्शन ए
43, ऑप्शन बी 43A, ऑप्शन सी 43F, ऑप्शन डी 43G सॉरी H। तो 37 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 43H के तहत निपटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसए के तहत बंदी को उसकी गिरफ्तारी के कारण बताना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आवश्यक है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22(5)। तो 38 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 22(5) के तहत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन बी राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के 5 गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि होते हैं। ऑप्शन सी राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति में 10 सदस्य होते हैं। ऑप्शन 4 जो है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड में 3 संसद सदस्य होते हैं, 2 लोकसभा के और 1 राज्यसभा से होते हैं। तो इसका ऑप्शन दिया है, पहला में है केवल 1, 2 और 4, दूसरे में दिया है केवल 1, 3 और 4, तीसरे में दिया है 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। ऑप्शन डी में दिया केवल 2 और 3 सही है। तो 39 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4 जो है, इसमें सारे के सारे ऑप्शन सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉक्सो एक्ट की धारा 37 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मुआवजा देने का प्रावधान, ऑप्शन बी अभियोजन की समय सीमा, ऑप्शन सी अदालत की कार्यवाही बंद कमरे में, ऑप्शन डी मीडिया पर प्रतिबंध। तो 40 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अदालत की कार्यवाही जो है वो बंद कमरे में होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको टोटल 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।